अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 6 का है। और हमारा टॉपिक जो आज है वो है हाउ डू स्नेक्स मूव। जो सांप होते हैं ये ज़मीन पे कैसे चलते हैं। हालांकि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो स्नेक है इनके पास टांगें नहीं होती है। तो टॉपिक इज हाउ डू स्नेक्स मूव। सांप कैसे ज़मीन पे चलते हैं। आई एम श्योर आपने सांप देखा होगा, अगर अपनी आंखों से नहीं तो कम से कम टीवी पर सांप आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये सांप कैसे चलते हैं हमारे वी मस्ट बी क्लियर अबाउट वन थिंग। एक चीज़ के बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, साफ होनी चाहिए कि जो स्नेक्स होते हैं इनके पास लेग्स नहीं होते। ठीक जिस तरह हमारे पास लेग्स है या बाकी एनिमल्स के पास लेग्स है, स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स के पास टांगे नहीं होती है। और जब स्नेक्स चलते हैं तो इनके चलने को हम एक खास नाम देते हैं। वी हैव अ स्पेशल नेम, स्पेशल वर्ड when it comes to the movement of snakes. What is that word? That's called as slither. Slither, slither, right? This is the this is the word that we use for the movement of snakes. We do not use the same word for the insects because we use the word crawl, right? We use the word walk for human beings. We use the word creep for some animals, some creatures, but we use the word slither for the movement of the snake. So when snake moves from one place to another place, it slithers. It does not walk. And one more thing, snakes do not have legs. Now, if snakes do not have legs, how is it possible for them to move from one place to another place? If, for example, if a human being is devoid of legs, if he has no legs, is it possible for such a human being, such a person to walk on the ground? No, it's not possible. Then the question is, if snakes do not have legs, how is it possible for them to move from one place to another? How is it possible for them to make movements? So we will try to know this simply by drawing a snake over here. For example, if this is a snake, right? Okay. This is the head of the snake, then this is the tail, right? And if you see the snakes, they have a backbone. उनके पास जिस तरह हमारे पास होती है ना backbone, snakes also have a backbone, and this backbone is made up of 400 vertebrae. जो स्नेक की बैकबोन होती है, वर्टेब्री क्या है? वर्टेब्री, व्हाट इज दिस? वर्टेब्री का लक्ष्य मतलब अगर हम इंसान की बात करते हैं, जो इंसान की बैकबोन है, हमारी बैकबोन है, इसमें 33 वर्टेब्री होती है। 33 इंडिविजुअल बोन्स इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर। 30 लक्ष्य अड़ी पान वन रलित बनावा अख जीड़ बैकबोन, तक वन स्पाइन, राइट? मगर स्नेक्स में तकरीबन 200 पे 100 हम लक्ष्य पान इंटरलॉक कर। तो इसके अंदर जो वर्टेब्री की तरह वो इट इज मोर देन ह्यूमन बींग्स वन। एंड और जो इसके रिब्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो भी 400 होते हैं। दीज आर रिब्स, राइट? दीज रिब्स आर अटैच्ड टू द स्नेक मसल। स्नेक अमिस मज 400 वर्टेब्री। अमिस मज क्या ज्यादा, यानी अम स्पाइन इट इज मेड अप ऑफ 400 इंडिविजुअल बोन्स, and these individual bones are interlocked with each other. Why is the number of these individual bones more in snakes than in human beings? The answer is because snake's body has to be more flexible. इंडिविजुअल वर्टेब्री फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। स्नेक्स पे क्रॉल कर, अमिस पे कुलिस खसन, अमिस पे रफ सरफेस पे पकन, अमिस पे मतलब मूवमेंट कर। मूवमेंट अस खुद पॉसिबल कह, मतलब स्नेक बनावा लूप्स। इफ यू सी स्नेक फार्मस दीज लूप्स, दीज आर कॉल्ड एज लूप्स। लूप्स पॉसिबल तेले अमिस मज वर्टेब्री हंद तादाद ज्यादा। ठीक, that's why it is able to perform these loops. So the important thing that you have to remember is that the snake has a backbone, अमिस बिल्कुल कमर अड़ी स्पाइन, यु 400 वर्टेब्री बनामत तकरीबन 400। ठीक, और इसके जो अटैच होते हैं रिब्स होते हैं वो भी 400 होते, 200 से 400 तक, राइट?
तो ये जो बैकबोन है ये स्नेक को मुख्तलिफ मूवमेंट्स में मदद करती है। ठीक, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रब द बोर्ड। ये जो होती है ना इसकी, ये जो मैंने बताया आपको 400 ये वर्टिब्रा या इसका स्पाइन हम सीधे बोलते हैं स्पाइन, स्पाइन ऑफ स्नेक, इट इज मेड अप ऑफ 400 इंडिविजुअल बोन्स कॉल्ड एज वर्टिब्री, राइट। और ये जो वर्टिब्री होते हैं ये इसके अटैच होते हैं किससे, दे आर अटैच्ड टू द रिब्स व्हिच आर आल्सो 400 इन नंबर, राइट। एंड दीज रिब्स आर देन अटैच्ड टू द मसल। ये किससे होते हैं अटैच, ये जो मसल्स होते हैं यही मसल्स स्नेक के मूवमेंट को पॉसिबल करती है। दीज मसल्स मेक द स्नेक मूवमेंट पॉसिबल। सपोज फॉर एग्जांपल अगर स्नेक बैक बोन अगर अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बनामत वर्टिब्रा या सोबुत अख एडिश या वर्टिब्रीज कह ठीक, तल क्या गो स्नेक बॉडी सह रोज सिद्ध, सह गो और योर वाइन पॉइंट कि न ग बेंड न कर और योर मूव, सह रोज कुन। ये पे अगर इंसान एडिश निमो मतलब कम एडिश, इफ इट इज जस्ट मेड अप ऑफ वन बोन एंड देर आर दीज वर्टिब्रीज आर नॉट देयर, व्हाट विल हैपन, इंसान हे मूवमेंट कर बेंड कर पन पान कह ये पे पानस कर। सो यम वर्टिब्रीज कर दे अलाउ अस to perform movement, they allow the snake to perform certain movements. वो snake किस पे पका मसलन ये बनाना इसी snake से ना पका ये बनाना loops, एक पे loops बना एक they form these loops. You see loops बना, these are loops, these are loops. No, what do these loops do? ये loops करना, they give the forward push to the snake. ये snake को आगे धकेलते हैं। So when snake forms these loops give forward push to the snake, and these forward pushes in turn help the snake to move forward. Got it? You see, forward push बनावा snake loops, यम loops देवा अमे snake ब्रोह कुन दक, इत पे पकान snake forward push देने ब्रोह। ठीक, अम पत अगर जन फॉर एग्जांपल you see मतलब स्नेक से पकान सिर्फ लूप से मज कि मुख्तलिफ तरीक अगर वो स्नेक मूवमेंट, स्नेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कर। स्नेक पकान ग्राउंड पे मतलब अमिस वो अके जमीन पे पक। स्नेक हैज टू मूव ऑन डेजर्ट सरफेस, रेतीली जमीन पर चलना पड़ता है। इट हैज टू क्लाइंब द ट्रीज, अमिस खसन कुलिस ते। इट हैज टू इट हैज टू अमिस पकन पे कम इट हैज टू make movements on an absolutely rough surface. For these, the movements of snakes have been classified into 4 types. At बुनियादस पे surface movement तिमन आमद 4 टाइप करने, यानी 4 हिस्स मतलब 4 इस गोडुक टाइप तक वना RET rectilinear 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 movements, rectilinear इसका मतलब गो rectilinear movement गो अगर ये सुरख इत पे if it moves in a straight line, अगर ये सोदी लाइन में पाकि अख वना गो rectilinear गो स्नेकन मज लोकोमोटरी मतलब टाइप ऑफ मूवमेंट कुछ rectilinear movement इसका मतलब गो in this particular movement the snake moves in a straight line अख मज पकाई का एक straight line में। ठीक, it is called as when snake moves in a straight line we call this movement as a rectilinear movement, right. Number 2 is called as for example this is called as concertina movement, ये भी snakes में पाया जाता है। द्विम किस्म का movement, this is called as concertina movement. Concertina movement means क्या को सुको मतलब यह बनावा क्या it forms what we call as इस बनावा आत्मस कम आत्मस ये करा कम इसी कदर आत्मस ये grip करा मतलब इस करा कुछ it
यह कर जमीन अत मज ग्रिप यह मूवमेंट कम खतर फॉर ग्रिपिंग द सरफेस फॉर ग्रिपिंग द अत मज कर कुस अत मज कर मतलब सरफेस ग्रिप ठीक देन there is one more movement it is called a serpentine S shape बना हुआ सुर यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा बनता है लेकिन उसमें एक और है उसमें क्या बनती है S shape बनता है इस बना हुआ उस S shaped movement it is also called as serpentine movement it is especially seen in cobras में ऐसा movement पाया जाता है तो हम जनरली अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे जो स्नेक्स है उनमें 4 टाइप्स के मूवमेंट्स हैं अगर रेक्टिलिनियर मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में स्नेक पकान बे गो कंसर्टाइना मूवमेंट यह सरफेस थोड़ा मतलब यह ज्यादा फिक्शन ज्यादा कि अत पहुंचे ग्रिप कर दैट इज कॉल्ड एज कंसर्टाइना मूवमेंट अनदर is serpentine movement which is especially seen in cobras where the cobras form S shape while walking this is called as serpentine movement right so you have 3 types of movements one is rectilinear movement another is concertina movement another is serpentine movement these are the movements found in the snakes but the point that you have to remember if you don't remember these types of movements it's okay because it is something that is beyond your comprehension but the important point for you people to understand that the movements in snakes is because of the spine which is made up of 400 vertebrae and 400 ribs as well these are attached to the muscles when snake moves these muscles make these मसल करना रिबन तो मुंह इस तरह स्नेक चलता है लेकिन एक और बात जो स्नेक के ऊपर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्केल कि नंबर ऑफ सरफेस these are called as scales यम स्केल हंस काम क्या यम स्केल बॉडी आर्मर ते बचावन जख्मी वख्मी गस नश ठीक दोम यम यह स्केल वाटर प्रूफ अगर अमिस हीट लगे अमिस गस वाटर लॉस बॉडी में कि इसके जो अंदर लिक्विड है वो अंदर ही रहता है और इसके बेली में होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ स्केल्स they are enlarged scales ये क्यों होती हैं ये स्नेक को चलने में डेजर्ट पर चलने में या किसी ऐसी सरफेस पर चलने में जो मुवाफिक हो वहां पर मदद देते हैं ना अगर स्केल है बेली तल के ये तल के स्नेक क्या गई इट वोंट बी एबल टू मूव बेच बेक स्नेक ब्याक मूवमेंट नंबर 4 गई मुश्किल दैट इज कॉल्ड एज साइड वाइंडिंग मतलब गो इस पर दोल अक्सर करान तम सूरत यम सेक मज आसान रेगिस्तान मज तो पकान दोल दैट इज कॉल्ड एज साइड वाइंडिंग साइड जो रेगिस्तान में रेत में जो स्नेक्स होते हैं वो तो पकान साइड तक बना साइड वाइंडिंग और ये भी एक मूवमेंट है किसमें स्नेक्स में अब हमारे पास 4 टाइप्स आ गए रेक्टिलिनियर कंसर्टाइना सर्पेंटाइन एंड साइड वाइंडिंग और ये स्केल्स क्यों होते हैं स्नेक की बॉडी पर एक तो ये बॉडी आर्मर का काम करते हैं बचाते हैं स्नेक को दूसरा ये वाटर प्रूफ होते हैं अंदर पानी को घुसने नहीं देते हैं तीसरा ये जो होते हैं बेली के जो स्केल्स होते हैं वो काफी इनलार्ज्ड होते हैं हमें लगता है जैसे वो लेग्स है मगर लेग्स वो नहीं थे वो दे आर स्केल्स और वो सांप को जमीन पर ग्रिप करने में मदद देते हैं थैंक यू वेरी मच